तो एट अ वेरी यंग एज, ऑफ कोर्स, ओके, तो बिकॉज हम वहाँ जब ये पैनल्स और माइक्रो इंश्योरेंस लाए तो हॉस्पिटल वाज प्रॉफिटेबल लाइक एनीथिंग. दे हैड अ डेट ऑफ, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, 5 crores and 95 lakhs, एंड आई थिंक इट वाज पेड जस्ट विद इन 2 years. तो बहुत कुछ हुआ, ऐसे होता है. इससे ना बिजनेस सीखते हो कि जब वो चलने लगा, सो जो उसके एक्चुअल प्रमोटर्स थे, जिनका कोई लेना देना भी नहीं था उनसे, उनके उनके एल्डेस्ट सन आ गए कि आई विल रन द शो. देन ही कुड नॉट, वो 2-3 महीने में चले गए. देन द यंगर सन आ गया बॉम्बे से, ही इज नो मोर नाउ, ही पास्ड अवे, कार्डियक अरेस्ट हुआ उसको, वो चला गया कुछ दिनों में. देन डॉटर केम विद 2 sons, दे आर स्टिल इन टच विद मी. तो वो भी समझ में आया कि नॉट टू मैनेज ओनली द पीपल यू नो हु आर वर्किंग विद यू, द पीपल हु आर ट्राइंग टू साबोटाज. तो बड़ी लर्निंग थी वो लाइफ की कि क्योंकि ना डॉक्टर्स में क्या होता है कि 90% आर नॉट इन गुड इन बिजनेस. उनको बिजनेस की सेंस नहीं होती, मुझे भी नहीं थी, करने से आई. नहीं बट अब तो काफी कमर्शलाइज हो गई है, काफी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. डॉक्टर्स को नहीं होती. नहीं बट डॉक्टर्स को टारगेट्स वगैरह तो आजकल मिलते ही हैं. बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन समझ नहीं होती डॉक्टर्स को, बिजनेस की सेंस नहीं होती. बहुत मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था, अगर आप देखना चाहें लिंक दे दूंगा, लिंक्डइन पे है मेरे, 2013 में लिखा था, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और इमोशनली डिफाइंड ह्यूमंस. बहुत बैकलैश आया था मुझे. 2013 का आर्टिकल आज भी है लिंक्डइन पे, आप ढूंढेंगे मिलेगा. बहुत बैकलैश मिला था क्योंकि मैंने लिखा ही था कि दे आर नॉट बिजनेसमैन, दे आर जस्ट इमोशनली डिफाइंड ह्यूमंस. क्योंकि वो स्ट्रगल करते रहते हैं दोनों के बीच में, कॉर्पोरेट्स के बीच में और अपनी मॉरल सेंस के बीच में. उनका कंपास ही सेट नहीं हो पाता बेचारों का. तो बिजनेस सेंस नहीं होती, ज्यादातर को नहीं होती. और 10% को जिनको होती है, तभी आप देखेंगे 10% डॉक्टर अर्श पे, 90% जो है वो ठीक है, जी रहे हैं, अच्छी लाइफ है, कोई बुरी नहीं है वो भी. लेकिन आप बताइए, आप बिजनेसमैन अडानी, अंबानी, टाटा, ये वो दुनिया भर के सुनते हैं. डेली बेसिस पे बिजनेसमैन पैदा हो रहे हैं, स्टार्टअप डेली बेसिस पे आ रहे हैं. 5 देश के सबसे अमीर डॉक्टरों के नाम पे आप डॉक्टर त्रेहान बोल देंगे, डॉक्टर देवी शेट्टी बोल देंगे, आपको तीसरा नाम नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोलूं. आपके शहर का कोई एक इंसान, आपको पता होगा भी उसके पास एक महंगी गाड़ी है, महंगा बंगला, आप इससे वो बोल देंगे, बट आप ऐसे नहीं बता पाएंगे. क्योंकि ग्लोबल मार्क छोड़ने वाले डॉक्टर्स कभी होते नहीं है. दे आर द पोस्टर बॉयज, दे आर नेवर द प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, दे आर जस्ट एक्टर्स. बदनाम होते हैं क्योंकि एक्टर, पिक्चर नहीं चलती तो कोई नहीं बोलता डायरेक्टर गंदा था, बोलता एक्टर ही बेकार था. तो वो बदनाम ज्यादा है, नाम भी ज्यादा है, नाम भी ज्यादा है, लेकिन बदनामी भी बहुत है. तो जो पीछे लोग बैठे हैं काफी कुछ करते हैं वो. तो इस चक्कर में मुझे भी समझ में आ गया था कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है. मैं आई कैन नॉट बी, आई एम नॉट एम्प्लॉयबल. मैं नहीं रह पाऊंगा किसी के नीचे, क्योंकि मैं किसी के हिसाब से मैं कर सकता हूँ वो काम जो मेरी इच्छा है. राइट. डॉक्टर तुषार, मतलब ये बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता है, बट यू बीइंग अ डॉक्टर और आपने पूरा इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, नाउ आई कैन फील इन सेंस दैट यू नो योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी गुड. और आप you're quite an intrigued person to know what is happening around you. तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो हम जो डॉक्टर्स नहीं है, जो कॉमन लोग हैं, हमारा कुछ कई बार ऐसा सोचना हो जाता है कि कई बार आप किसी डॉक्टर्स को कोई भी इशू के लिए आप दिखाने जाते हैं तो you know they prescribe you a lot of different tests which may not be required. They also prescribe you some of the medicines which you may not need. So do you think कि एक कुछ पीछे से ऐसा, जो भी एक हॉस्पिटल में वो डॉक्टर काम कर रहे हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, they pressurize them to get more revenue out of whatever test that needs to be done by a certain hospital or clinic, as well as the medicine which is prescribed. तो क्या ये सच है मानना या is just a myth? 19 साल पहले मैं MBBS स्टूडेंट था और शायद सेकेंड ईयर में था. मेरे मदर को बुखार हुआ भिवानी में, मेरे होम टाउन में. फादर डॉक्टर हैं, रिप्यूटेड, शहर में इकलौते ENT सर्जन, द ओनली वन. तो जो शहर के डॉक्टर से उनको दिखाया, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन बुखार नहीं ठीक हुआ. ये एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक, गोली खा लो, इंजेक्शन लगा लो, नहीं हुआ. मैं कॉलेज में था, कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं था, पता तो लग ही रहा था मम्मी का बुखार शाम को आता है और ऐसे. तो उन्होंने बात की फ़ोन पे कि बुखार नहीं जा रहा है.
तो मेरे ही एक जूनियर थी मेरी कॉलेज में, मैंने उससे बात की। उसके फादर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। सर इज नो मोर नाउ, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो उसने अपने फादर से बात की, तो उसके फादर ने कहा गंगाराम में दिखवा लो एक बार, दिल्ली में बहुत अच्छा अस्पताल है, वेरी डॉक्टर फ्रेंडली हॉस्पिटल। तो मैं, मेरे डैडी जो डॉक्टर हैं, ENT सर्जन है, सीनियर आदमी, हम अपनी मदर को लेके गए और हमने एक इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर को दिखवाया। उन्होंने एग्जामिन तक नहीं किया। तो यू गेट शैटर्ड एज अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि आप जो बनना चाह रहे हो, आप जो आपको जो दिख रहा है उस तरफ, आपने कहा किताबों में जो लिखा है ये करो ये करो ये करो ये करो, इन्होंने तो छुआ तक नहीं। बात करी, हिस्ट्री दी। अब मेरे फादर डॉक्टर हैं तो एक बेहतरीन हिस्ट्री दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया कि ऐसे हुआ, ये लिए। मेरे सामने 19 साल पहले मेरे फादर बता रहे हैं और उस डॉक्टर की कलम चल रही है। और वो डॉक्टर का मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा ट्रैक भी नहीं है उनका, क्योंकि उस वक्त ही काफ़ी उम्र थी उनकी। एक्स मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज थे वो। तो वो लिखते गए, उन्होंने सारे टेस्ट भर दिए। चलो जी कोई बात नहीं, माँ का बुखार है, ठीक होना चाहिए। उठे तो वहीं गंगाराम हॉस्पिटल में हम काउंटर पे गए और उन्होंने बताया कि इतने के होंगे। तो हमारे ही शहर के बगल में, मेरे होम टाउन के बगल में, मतलब आप लगा लीजिए मेरे होम टाउन और दिल्ली के बीच में एक और शहर आता है, रोहतक। और वहाँ एक बहुत फेमस डायग्नोस्टिक सेंटर है। अब उनकी एक ब्रांच गुड़गांव में भी है। द फैमिली इज वेरी क्लोज टू अस एंड दे हैव एट पावर मशीन्स विद दिल्ली इवन टुडे। मैंने बताया अब एक तो गुड़गांव में खोल लिया उन्होंने। तो वहाँ गए, हमने वो टेस्ट कराए। 2-3 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आई। डैडी कुड नॉट कम फॉर सम रीजन। मैं वो सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करके अपनी मदर को लेके गाड़ी में मेडिकल स्टूडेंट वापस आया, उस डॉक्टर के पास गया और उस डॉक्टर ने देखते ही कहा कि ये कहाँ करा लिए। द कॉस्ट डिफरेंस, जब हमने गंगाराम से हम निकले और जहां हमने कराए, चलिए जान पहचान का डिस्काउंट मिला वो बात अलग है, बट अदरवाइज अगर नहीं भी लेते तो भी कॉस्ट डिफरेंस वाज ऑलमोस्ट 30-35%। एंड हु वुडंट वांट टू सेव मनी। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ करा लिया। एंड ही सेड कि अरे चलो अच्छा चलो ये ले लो। एंड आई वाज हार्ट ब्रोकन द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम ही डिड नॉट एग्जामिन, सेकंड टाइम ही डिड नॉट सी इवन द रिपोर्ट, जिसके ऊपर हजारों जितने पैसे लगे थे मेरी कॉलेज की एनुअल फीस थी वो। और उन्होंने देखी नहीं, देखा वैसे, हाँ ठीक है, बट ये बेटर होता है, यहाँ कराते तो बेटर होता। क्या क्यों करा लिया वहाँ, क्या जरूरत थी। चलो मैं आज बोल सकता हूँ 19 साल बाद कि उनको वहाँ टेस्ट कराने से कोई किकबैक या कमीशन नहीं मिलने वाला था, लेकिन हाँ उनके रेवेन्यू में ऐड जरूर होता, हॉस्पिटल के रेवेन्यू में ऐड होता। उनको उससे कोई फायदा नहीं था, इन कैश इन काइंड था। आज कह सकता हूँ 19 साल बाद। तो आई वॉज हार्ट ब्रोकन सेकंड टाइम। चलो कोई बात नहीं, निकले वहाँ से। And then finally we went to another doctor, again a very famous guy from PGIMS Rohtak, but working in Delhi. उसी अस्पताल में जहाँ मैंने PG करी, बत्रा हॉस्पिटल। 2005 में उनके पास गए, उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी, एग्जामिन किया। 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा ऐसे, और मेरी मदर अगले 5-7 दिन में ठीक हो गई। जब हम वहाँ से रास्ते में घर वापस आ रहे थे, सो अब आप ये सोचिए MBBS कर रहा हूँ, तो मैंने 2 डॉक्टर हैं, एक जो गाड़ी में मेरे साथ बैठा है मेरे फादर, एक वो जिससे हम मिलके आए। तो मैंने अपने फादर से पूछा कि हमने उनका नंबर लिया, जबकि वो उम्र में आपसे छोटे हैं, आप ही के कॉलेज के हैं जहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो हमने उनका नंबर लिया, उन्होंने हमारा नंबर नहीं लिया। तो पापा कहते कि ज़रूरत हमारी है कि उसकी है, उसको बेवानी कभी आना नहीं है, हमें दिल्ली बार आना है, तो नंबर तो मैंने इसलिए लिया है। तो मैंने कोई बात नहीं, I will try my best to be at a situation where people will ask for my number, because again small town ना, तो और पढ़ भी कहाँ रहा था मैंने आपको बताया, और रिमोट एरियाज में। तो ये भी एक कारण है जब मैंने आपको बोला कि मेरी ब्रांच से मैं कॉम्प्रोमाइज करता, लेकिन मैं शहर से नहीं करता, बिकॉज आई गॉट ऑब्सेस्ड बीइंग इन अ बिग हॉस्पिटल। तो आप फेस देखिए कि आई गॉट ऑब्सेस्ड with being in a good hospital, big hospital, corporate hospital in Delhi. But when I got that, I said, no, I'll go back to my hometown and I'll start something on my own without my father's help. तो life is like that only. तो ये जो आप बात कर रहे हैं, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि because a lot of time I hear this term even for doctors that they're not doctors anymore, they have also become corporate slaves. So is it right to say that? Absolutely. तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 19 साल पहले मैंने ये चीज़ देखी
कि उस इंसान ने खारिज कर दी वो बात, ये टेस्ट नहीं करके, और जो भी कारण रहे, तो मेरे को वो दोनों चीज़ें हिट करी। लेकिन जब मैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने आया तो मुझे एक बात ये भी समझ में आई, सी माई फादर वॉज इन अ प्राइवेट प्रैक्टिस इन माई होम टाउन एट दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, बच्चा था, बेटा था, लेकिन मुझे भी तो पता था ना मेरे फादर क्या अर्न कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जिसमें कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, बिकॉज उनका खुद का सेटअप है, एवरीथिंग इज इज, तो वो मालिक थे ना उस चीज़ के। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ देखी कि एक ऐसे ऐसे बार चार्ट बनता है, ऐसे ऐसे पाई चार्ट बनता है, उसमें कहते हैं कि दिस इज योर कंट्रीब्यूशन टू ओपीडी, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन टू आईपीडी, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन टू फार्मास्यूटिकल, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन टू डायग्नोस्टिक्स। ये आपका नेट रेवेन्यू है। पीएनएल नहीं, पीएनएल तो भी नहीं आया, ये ना नेट रेवेन्यू है। नेट रेवेन्यू में दिस इज अ कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये हमारे को कॉस्ट पड़ी उस चीज़ की। ये हमने आपसे, जो आप कह लीजिए कि हमारा एबिटा है या पैट है, आजकल लोग शार्क टैंक देख रहे हैं, समझते हो, तो पैट हॉस्पिटल ने बताते नहीं, बता देंगे तो डॉक्टर खुद ही उठ के भाग जाएगा, तो उन्होंने बताया एक हाइपोथेटिकल से वैल्यू बोल दी कि देखिए जी ये हमने कमाया आपके थ्रू, और ये कमाई में इतना हमारा लगा, तो हमें इतना बचा, और हम आपको ये सैलरी दे रहे हैं, आप जस्टिफाई करो क्यों दे आपको। जायज़ बात है कि आप जस्टिफाई करो क्यों दें आपको, क्योंकि ये एक किसी भी जॉब का पार्ट होता है। अगर मैंने कोई बीडी के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अपना आदमी रखा हुआ है, मैं उसको टीए दे रहा हूँ, डीए दे रहा हूँ, बेसिक सैलरी दे रहा हूँ, तो मैं उससे इतनी तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि मेरे को 3x 4x 5x ऑफ द सैलरी तो जस्टिफाई करे। तो उन्होंने भी वही बात करी। अब कुछ मेरे जैसे थे, वो हट गए, ज़्यादातर कह रहे हैं कि नहीं बात तो आपकी ठीक है, हमें जस्टिफाई तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ रहना है, क्योंकि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सो कॉल्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, क्योंकि हमारी पहचान ही यही है, पड़ोस में, अड़ोस में, शहर में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, कि कहाँ है बेटा आजकल, गुड़गांव, कहाँ काम करता है, मेदांता, अच्छा, मेडिसिटी भी है ना वहाँ, नहीं मेदांता ही मेडिसिटी है, अच्छा, तो बड़ी बात हो जाती है कि उस अस्पताल में जहाँ चीफ मिनिस्टर आते हैं, जहाँ ये आते हैं वो आते हैं, बेटा वहाँ काम करता है। अरे वहाँ तो 1000 आदमी काम करता है यार, लेकिन आपकी पहचान हुई है ना कि आप उस अस्पताल का हिस्सा हो, आप उसके कितने इंपॉर्टेंट क्षण हो वो आप देखो, लेकिन आपको ये पता लग जाता है कि आपकी फैमिली को तो यही पता ना कि ये सब कुछ है, तो फिर आप उसका हिस्सा बने जाते हो। फिर जॉब इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है। हमारा देश ना इकलौता देश है जहाँ तनख्वाह महीने के हिसाब से दी जाती है। आप अमेरिका जाइए, वहाँ पर आवर पेमेंट होती है, मतलब वहाँ पर आवर रेन्यूमरेशन होता है, वहाँ आपको मंथली सैलरी कम मिलेंगे, वहाँ आवरली कॉम्पनसेशन ज़्यादा होती है। आप अभी भी मेरे पास यूएस के प्रोजेक्ट आते हैं, वो सीधा बोलते हैं हाउ मच इज योर आवरली कॉम्पनसेशन, तो क्योंकि वहाँ चलता ही, वहाँ आपके काम के हिसाब से आपको उसका हक मिलता है, हमारे यहाँ इस हिसाब से नहीं मिलता। तो आपके हिसाब से ये जो भी अभी सिस्टम है, ये सही है, गलत है, या ठीक है, एक इसको एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं लोग, उन्होंने पैसा लगाया तो उनको रिटर्न तो चाहिए। मुझे 10 साल 12 साल पहले से प्रॉब्लम थी, आज मुझे नहीं है, क्योंकि हैविंग बीन देयर मुझे पता है कि अस्पताल चलाना आसान नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि 2017 तक मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था, तो 7 साल पहले मुझे इस बात की समझ आ चुकी थी कि इट्स नॉट ईजी। आपने एक इंश्योरेंस करा ली, आप उसका साल का 25,000 20,000 प्रीमियम भरते हैं, आप मेरे यहाँ आए, आपने कोई भी एक्स ट्रीटमेंट लिया, आपकी कैशलेस है, तो पैसा तो मुझे लेना है इंश्योरेंस कंपनी से, वो पैसा लेने में हालत ख़राब हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी कैसे पैसा देती है वो हम ही जानते हैं। नहीं, बट इंश्योरेंस कंपनी तो तब पिक्चर में आती है जब आप कुछ, यू नो, व्हेन यू आर स्टेइंग इन द हॉस्पिटल फॉर वन डे, यू आर कमिंग फॉर अ सर्जरी। मैं कह रहा हूं, मैं एक सर्जरी की बात कर रहा हूं। अगर ओपीडी प्रोसीजर पे भी अगर हम बात करते हैं, लेट्स से चलो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। एक एमआरआई मशीन जो एक रैंडम मशीन है, अगर उसको सिर्फ चलाना है दिन में, और उसको आप उससे ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, तो भी दिन के 8-10 एमआरआई करने ज़रूरी हैं आपके लिए, अदरवाइज उस मशीन की वायबिलिटी नहीं निकलती। और यही कारण है, आपको मैं बताना चाहता हूँ आज कि हिंदुस्तान में, ख़ासतौर पे गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में 90% हॉस्पिटल्स का जो 90% हॉस्पिटल जो है उनमें जो स्टेक है, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, वो इंडियन डॉक्टर्स की रह नहीं गई है, दैट हैज़ बीन सोल्ड।
अब फोर्टिस ग्रुप है, सबको पता है, इट वाज स्टार्टेड बाय टू ब्रदर्स, Correct. ठीक है, नाम वगैरह क्या Dispute हो लें, गया, हाँ हाँ। तो छोड़ते हैं उस सब बात को, बट IHM ने ले लिया वो, पार्कवे पेंटाइज द पेरेंट ग्रुप, मेडिसिटी का भी एक मेजर स्टेक बिक चुका है, नारायण हृदयालय का भी बिक चुका है, डॉक्टर देवी शेट्टी स्टिल हैज अ गुड स्टेक इन कपल ऑफ हॉस्पिटल्स, बट ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो है मणिपाल ग्रुप हो गया, ये हो गया, दो चार को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर पैसा ये बाहर का है, और ये पैसा जा भी बाहर रहा है, और ये सबके स्टेशन सिंगापुर और मलेशिया हैं। तो ये ना जो हम बात कर रहे हैं वो बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ से पॉइंट ये है कि हम उस चीज़ को एड्रेस कैसे करें कि A वी एक्सेप्ट इट, B इट्स रॉन्ग। आप टेस्ट की बात करें, मेरी प्रॉब्लम टेस्ट भी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है गिव टाइम। आप पैसा ले लो, क्योंकि जो आपके पास आया वो कंसेंट से आया, आप घर तो गए नहीं उसे ले जाने के लिए कि चल अस्पताल, वो अपनी कंसेंट से आया, उसने गाड़ी की पार्किंग लगाई, 50 रुपए दिए, नहीं दिए, ऊपर चढ़ा, आपके पास आया, 1000 1200 1500 की पर्ची कटाई, वो आपके पास बैठा, आप उसे 5000 के टेस्ट लिख दो यार, 10,000 के लिख Time तो दो। टाइम तो दो, आप घूम के देख तो लो वो क्या रहा है, उसकी बात तो सुन लो, समझ तो लो। आज की डेट में मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ, आप दिन के 10 पेशेंट देखो, आप अगर उन्हें 20-20 25-25 मिनट देना शुरू कर दो, आप 3,000 रुपये कंसल्टेशन फीस ले लो, वो दे देंगे आपको। मेन प्रॉब्लम क्या है कि टाइम नहीं है। डर लगता है मुझे अपने रिश्तेदारों को कई जगह भेजते हुए, क्योंकि वो फ़ोन करते हैं कि इसको दिखाना है और यहाँ दिखाना है और अपॉइंटमेंट ले दो। मैंने कहा ले तो दूंगा, तुम बाहर डिसअपॉइंटेड आओगे। और वही होता है, एक बार मैं साथ चला गया और जिसको दिखाने गए, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, एक बार मुंह उठा के देखा सिर्फ, चलिए कोई नहीं, बताइएगा कैसा रहा, बस। क्योंकि पेशेंट की कंप्लेंट ये थी कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी डायरिया हो जाता है, एंड द डॉक्टर वाज नॉट इंटरेस्टेड। उसी का फील्ड है, वो गैस्ट्रो है, लेकिन वो वाज नॉट इंटरेस्टेड। मैं कारण बताता हूँ, देयर वाज अ डिप इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट ऑन दैट डे इन द मॉर्निंग, और वो नीचे मोबाइल में लगा हुआ था, और मुझे सारी चीज़ समझ में आ रही थी, और जब निकलने लगे तो मैंने बोल ही दिया। अब हमारे यहाँ क्या, थोड़ा बॉस बॉस करके एड्रेस करते हैं। मैंने कहा बॉस, खरीदना बेचना तो चलता रहेगा, मैं साथ खड़ा था, इसी की शर्म कर लेते आप। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और इनको एड्रेस करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, आज की डेट में जिसको बीमारी है ना, पैसा एक सेकेंडरी चीज़ है, और उसको हीलिंग टच चाहिए। बड़ी पुरानी कहावत है, हमारे यहाँ बंदा था विलियम ऑसलर, उसने कहा था गुड डॉक्टर इज दैट हु ट्रीट्स द डिजीज, बट अ ग्रेट डॉक्टर इज दैट हु ट्रीट्स द पेशेंट हु हैज अ डिजीज। MRI का इलाज करना है क्या, एक्सरे का इलाज करना है, अल्ट्रासाउंड का करना है, CT का करना है? भैया इंसान का करना है, जिसका वो एक्सरे MRI क्या है, 3 टेस्ला मशीन है। 3 टेस्ला मशीन है, मतलब इतनी सी भी चीज़ इतनी बड़ी दिखेगी, तो इतनी सी भी बीमारी इतनी बड़ी दिखेगी ना, तो इतनी बड़ी बीमारी का इलाज थोड़ी ना करना, बीमारी तो इतनी है। क्लीशे स्टेटमेंट लगती हैं बोलने में ना, लोग ऐसे कहते हैं क्या है ये, फैक्चुअल बातें नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, बट यही फैक्ट है, यही फैक्ट है, यही सबसे बड़ा फैक्ट है। तभी लोग होलिस्टिक की बात करते हैं, वेलनेस की बात करते हैं, वहाँ अलग तरह की लूट मची हुई है। बेसिकली हेल्थ का क्या है कि ना, लोगों को हेल्थ केयर की डेफिनेशन नहीं समझ में आती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज नथिंग बट एन एब्सेंस ऑफ इलनेस। आप बीमार नहीं है तो आप हेल्थी हैं, बात खत्म। एब्सेंस ऑफ इलनेस, हेल्थ इज नथिंग बट एन एब्सेंस ऑफ इलनेस। व्हाट काइंड ऑफ इलनेस? फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल। Everybody coming to you has 20% of the illness here. For that you need to understand how you have to give time. आप टाइम दे दो, आप फीस बढ़ा दो, आप कंसल्टेशन फीस बढ़ा दो, 500 रुपये और बढ़ा दो। आप एक वो रख लो साइकाट्रिस्ट की तरह, जो आजकल लोग रखते हैं, टाइमर रख लो आप कि 20 मिनट है जी, लेकिन 20 मिनट पूरे दे दो ना। आप 10 रख लो, आप 6 रख लो, आप 5 रख लो, लेकिन 5 मिनट पूरे दो, आप डेडिकेटेड टाइम दो। ये सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है। अगर मैं महंगा हूँ तो आई हैव टू जस्टिफाई इट। डॉक्टर्स के अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू जस्टिफाई। इफ आई गो टू अ 5 स्टार, अब खाना तो सेम है, लेकिन मैं पैसे क्यों ज़्यादा दे रहा हूँ, एम्बियंस के दे रहा हूँ। एक्स हॉस्पिटल हम जाते हैं, पार्किंग स्ट्रगल है, लिफ्ट में चढ़ना स्ट्रगल है, ऊपर जाना स्ट्रगल है, नर्स से बात करना स्ट्रगल है, पर्ची कटाना स्ट्रगल है, वेट करना स्ट्रगल है, कितने में नंबर आएगा स्ट्रगल है, बिना नंबर के जो अंदर जाएगा वो स्ट्रगल है। आप अपनी मदर को दिखाने गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जॉब से 1 दिन की छुट्टी लेके आए, वो स्ट्रगल है। आपको घर टाइम से पहुंचना है, वो स्ट्रगल है। कहाँ कंफर्ट है? 1000 1500 2000 रुपये भर के कहाँ कंफर्ट है? कंफर्ट नहीं है। तो डॉक्टर तुषार, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप,
इसका एक ही सोल्यूशन, मतलब 50 बेडेड नर्सिंग होम्स, छोटे हॉस्पिटल्स, 30 बेडेड, क्विक इन क्विक आउट, क्विक इन क्विक आउट, क्विक कॉमर्स आज की डेट में। नहीं, क्विक इन क्विक आउट से तो हमारा, आप तो ये कह रहे हो ना कि मकसद ये है कि टाइम देने। नहीं, क्विक इन, आपके जो फालतू की फॉर्मेलिटीज में टाइम खराब हो रहा है, फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या करना है फॉर्म भर के, कंसेंट ही देनी है ना, डिजिटल कर दो, कंसेंट का फॉर्मेट बना दो। मैंने आपका आधार कार्ड लिया, होटल में आप जाते हैं, आपको कितनी लगती है चेक इन करने में, वहां पे भी तो आप कंसेंट ही देते हैं। होटल में चेक इन करना और डॉक्टर के पास चेक इन करना फॉर्मेलिटी तो सेम है, दोनों में मकसद तो सेम है। कितनी देर लगती है आपको चेक इन में, क्योंकि वो होटल है, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटल में सिर्फ हॉस्पिटैलिटी नहीं है जो कि होटल में रह गई है। आप पैसे दोनों जगह बराबर दे रहे हो, वहां आप एक रात रुकने के दे रहे हो, यहाँ पर आप 5 मिनट एक ऐसे इंसान को दे रहे हो जो आपकी आधी बात सुन रहा है, आधी सुन भी नहीं रहा है, और सुन रहा है तो वो उस पर आपको समझा नहीं रहा है। Education is the key essence to impart something that I know to you. If you start educating the patient about the disease, half of them gets treated otherwise only. तो वो मेन चीज है। आई थिंक जो आपने एक बात बोली, क्योंकि मेरा जो मतलब कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं जो आप बोल रहे हो कि टाइम देना इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम भी जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, किसी को भी लेके जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं या अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं, तो पैसे तो चलो आज की डेट में लोग कैसे ना कैसे करके दे ही देते हैं। एक बारी को बोलते हैं हाँ यार 1500 रुपये लग गए, 2000 रुपये लग गए, बट आपको उसी डॉक्टर के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है या मिलना पसंद आता है जो आपको टाइम देकर आपको ठीक से बता पाए कि यार चल क्या रहा है, जो आपके सवालों के जवाब दे पाए। तो वो आई थिंक शुड बी आवर प्राइमरी कंसर्न, देन यू नो अंडरस्टैंडिंग, and I think we should accept that fact that yes, it's a business for people who are running that organization. सिंपल बात है, सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, आप कंज्यूमर हो। आप पेशेंट को पेशेंट मत मानो, आप उसे कंज्यूमर मानो, आप वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर टाइम दे दो, which is fine, Dr. Tushar, but at the same time, you know, giving that time is also important, but also at times ये भी सुनने में आता है कि that you know you should not play with people's life. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि करना कुछ और है, बट जस्ट टू मेक मनी यूर प्रिस्क्राइबिंग समथिंग। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें होता क्या है कि एक डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है ना, हालांकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब एक डॉक्टर बनता है ना तो उसके ना बड़े अरमान होते हैं, क्योंकि उसने इतनी जो मेहनत करी है, उसने बड़े बड़े सपने देखे, घर, गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत, और उसके पास अगर कोई पेशेंट आया है और उस वक्त पे ना गॉड्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, तो कई डॉक्टर हमारे यहाँ ऐसे हैं जो गॉड्स कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, रिस्पेक्ट देना नहीं जानते सामने वाले को। If you greet somebody with a smiling face and if the other person is going out and you greet him or her another with a smiling face, तो I think your half of the job is done. मेरे को नहीं लगता, मेरे यार दोस्त हैं, मेरा सर्कल है, मैंने आज तक जो है ना 50% से ज़्यादा लोगों को देखा है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है, एज इफ कि वो ऐसे अंडर प्रेशर है कि चंद्रयान बनाना है और समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा। तो मैं एक दो बार बोल भी देता हूँ कि क्यों, प्रेशर बहुत है, कहाँ से आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, मैंने कहा ले क्यों रहा है फिर, मतलब फाइंड आउट अ वे, बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव द विल, हाउ कैन यू फाइंड अ वे। नीयत नहीं है उनके, चाहते हैं, ज़रूरतें हैं, नीयत नहीं है उनकी, और चाह ज़रूर से कुछ होता नहीं, वो नीयत से होता है। तो ये इन चीज़ों को समझाने की कोशिश भी करते हैं। मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप पे मैंने बहुत बात की है पहले भी, मैं चाहता हूँ आप भी कुछ ऐसा शुरू करें जिससे हम, मेरे जैसे 50, 100, 150, 200 लोग हैं सिर्फ इस शहर में जो मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप के लाइव एग्जाम्पल हैं। हमें शुरुआत में बिजनेसमैन बोला गया, एंटरप्रेन्योर तो अब वर्ड आया। अच्छा, और मजे की बात इस देश की मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बिजनेसमैन शब्द एक गाली है, यहाँ पर एक गाली की तरह यूज करते हैं, एक स्लैंग की तरह यूज, वो तो बिजनेसमैन है यार। जैसे आप बोल देंगे कि ये डॉक्टर है, अरे वो तो बिजनेसमैन। कितने लोगों में रिस्पेक्ट है फॉर अंबानी? पीपल डोंट रिस्पेक्ट। 1500 करोड़ खर्च हो रहे हैं, अभी उसकी 12 जुलाई को शादी है, उसकी वर्थ देख लो तुम। अगर वो 1.5 लाख 2 लाख करोड़ की, आई थिंक 2 ट्रिलियन की कंपनी टच करी है रिलायंस इंडस्ट्रीज कल परसों, दैट्स व्हाई स्टॉक्स क्रॉस्ड 3000। तो आपने अपनी नेट वर्थ 5 करोड़ 4 करोड़ की थी और अब बच्चे की शादी में आपने 1 करोड़ लगा दिया, तो आप तो 20% खा गए अपनी वर्थ का।
वो अगर 50,000 करोड़ का और अगर 1500 करोड़ लगा भी देगा तो वो तो अपनी नेटवर्थ का 0.few% खा रहा है यार। लेकिन वही बात है ना कि वो लुक डाउन अपॉन करना है। डॉक्टर वही चाहिए जिसके अच्छे कपड़े हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, लेकिन पैसे ना ले। तो कुछ माइंडसेट वो भी है लेकिन ज्यादातर माइंडसेट क्या है कि मैं कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, चार्ज व्हाट यू वांट बट गिव टाइम, बट जस्टिफाई। आप जस्टिफाई करो। मैंने किया है, मैंने 15,000 में पूरी सर्जरी करी है। फिर एक समय आया, मैंने कहा मेरे 15,000 है, बाकी सर्जरी का पता कर लो अस्पताल में क्या लेंगे। मैंने ये समय देखा हुआ क्योंकि मेरे को समझ में आ गया ना, क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। तो मुझे समझ में आया कि मेरे को मेरे ऊपर काम करना है। डॉक्टरी में एक ही इन्वेस्टमेंट है, टाइम, और कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अब जो डॉक्टर लेट्स से एक हॉस्पिटल में बैठा है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, यार वो कलम लेके जाता है सिर्फ, वो क्या लेके जाता है? कुछ भी नहीं लेके जाता। तो अपार्ट फ्रॉम दैट उसको और क्या इन्वेस्ट करना है? समय। किस में? अपने में, अपनी अपस्किलिंग में। मेन प्रॉब्लम इज अपस्किलिंग। अनदर मेन प्रॉब्लम, अपस्किलिंग फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ जॉब स्टेटस। दूसरा, मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। यू शुड इंस्पायर देम that if you belong to an X city, you should go back and be a raja of that city rather than being a slave here. क्योंकि छोटे शहर में इतने छोटे नहीं रह गए। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ब्रांड्स वहाँ पहुँच चुके हैं, लाइफ वहाँ बेटर है। हम गुड़गांव रहते हैं, हम कितनी बार जाते हैं एम्बियंस से साइबर। हमारे यार दोस्त हमारे होम टाउन से महीने में एक चक्कर लगाते हैं, हम 3 महीने में एक बार नहीं जाते। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिक इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि जो डीपी रेशियो है, जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, वो बड़ी स्क्यूड है। गुड़गांव के अंदर आपको एक ही ब्रांच के 50 लोग मिल जाएंगे। अगर आप अपने होम टाउन के बगल के किसी छोटे टाउन में चले जाएंगे, वहां पर आपको उसका एक आदमी मिलेगा सिर्फ, क्योंकि nobody wants to go there. Everybody wants to live in the big city. But you have to understand that if you are living in the big city, you have to pay EMI of an apartment, of your car, of maybe wife's car. Wife चलो भर रही है उसका, टीवी है, मोबाइल है, 1.5 लाख के फोन है यार। तो उस सारे प्रेशर में आपके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब आप अस्पताल वालों की सुनोगे। अस्पताल वालों की सुनोगे, आप आड़े टेढ़े काम करोगे। आड़े टेढ़े काम करोगे, मॉरल तो चलो आप मार लोगे, अपने एथिक्स तो चुपचाप सो जाओगे मार के, लेकिन मरीज तो नहीं छोड़ेगा ना आपको। फेसबुक है, गूगल रिव्यूज है, इंस्टाग्राम है, स्टोरीज है, कितनी देर लगती है बनने में। फिर वहां से फिर एक द्वंद्व शुरू हो जाता है कि जैसे कभी ना मैंने एक बार एक आर्मी वाले बंदे से कहा है यू सिविलियंस, तो हालांकि बोला बड़े अच्छे टर्म में था उन्होंने, लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा उन्होंने एक डिफरेंशिएटर क्रिएट कर दिया है हमारे बीच में। डॉक्टर्स ने डिफरेंशिएटर क्रिएट कर दिया है अपने और जनता के बीच में। मेरा एक दोस्त है, जहाँ रहता है आसपास लोगों से नहीं मिलता, बात नहीं करता। क्यों? कहता मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ ना उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है। मैंने कहा जो अपने फील्ड में वो कर रहे हैं वो बेस्ट है, वो टॉप पे है। हो सकता है दे माइट बी मेकिंग मोर मनी देन यू, बट क्या है कि तू ना एक सूडो प्राइड में जी रहा है अपने। तो ये सूडो प्राइड खत्म होना चाहिए। एफेबिलिटी इज द वर्ड। इफ यू आर एफेबल टू पीपल अराउंड यू, यू विल ऑटोमेटिकली बी सक्सेसफुल एंड मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये तभी हो पाएगा, और मजे की बात ये कि ये हो रहा है, नाम नहीं लेते, बट अभी गुड़गांव में ही बहुत सारे 50-60 बेडेड हॉस्पिटल्स आ चुके हैं, आ रहे हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल। उनमें यह है कि आप गाड़ी की पार्किंग से डॉक्टर के चेंबर तक 5 से 6 मिनट है। बाहर पार्क प्लस का लगा होता है, दे के जाओ, 6 मिनट में आप अंदर हो, और 10 मिनट 15 मिनट की वेटिंग है, दिखा के आप बाहर निकलोगे। एंड सम हॉस्पिटल्स आर डूइंग वंडर्स। और ये होगा। आपको सर्जरी करानी है, आप उसी डॉक्टर के पास बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, पोस्ट सर्जरी आपको ओपीडी में दिखाना, बोलोगे सर आपका अपना कहीं क्लिनिक है? हर कोई पूछता है। क्यों? क्योंकि उसको होता है कि मैं इस तामझाम में दोबारा नहीं आना चाहता। एंड कोविड में क्या हो गया, इन बड़े हॉस्पिटल्स को लेकर बैड मेमोरीज भी क्रिएट हो गई हैं, बिकॉज पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन दीस बिग हॉस्पिटल्स। तो लोग कहते हैं कि नहीं यार छोटे चलेंगे। और ये जिसको हम टिपिकल नर्सिंग होम कल्चर बोलते हैं ना, तो ग्लोरिफाइड नर्सिंग होम्स, 50 बेडेड, 20 बेडेड, 30 बेडेड, और आ रहे हैं और भी आएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगेन कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिनको हेल्प करनी चाहिए, वो ऑल टुगेदर एक सेपरेट टॉपिक है। बट चक्कर है कि यू हैव टू प्रमोट डॉक्टर्स, टू लूप इन मोर डॉक्टर्स एंड टू बिकम। अब आजकल क्या है, ग्रुप प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है गुड़गांव में, पहले नहीं होता था कभी। अब ग्रुप प्रैक्टिस का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम मिलके एक इंफ्रा खरीदेंगे, लेट्स से 100 कॉस्ट है, हम 4 डॉक्टर हैं, अलग अलग डोमेन के हैं, विल पुट 25 तेरे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू तेरा, मेरा, एंड विल बी 4 पार्टनर्स। 4 फ्लोर हैं, एक फ्लोर एक का। तो इस तरह के जो बोलते हैं ना कि साथ लेके चलो वाली बात है, तो ये डॉक्टर्स के अंदर आनी चाहिए, और ये कॉर्पोरेटाइजेशन से दूर भागना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये आपको कुछ कहीं का नहीं छोड़ेगी। A very senior doctor from a very good hospital in Gurgaon, very close to the place you live, was asked to leave just about few days ago.
and he was giving to the department, that department which he was running was giving almost 15 to 20% of the revenue of the hospital. Today revenue has gone down to 1%, but the hospital doesn't care. The hospital wanted to set an example by sacking that inevitable mandatory doctor. उसने निकाल दिया उसको, और किसी को यकीन नहीं हो रहा है. अब उसकी वजह से पूरा अस्पताल प्रेशर में, सारे डॉक्टर प्रेशर में. जिससे बात करता हूँ वो ये, यार कुछ और आता नहीं, कैसे करेंगे भाई, कुछ बता दे, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं. वो अब अपनी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं. चले यार म्यूचुअल फंड में तो इतना पैसा है. तो इनसिक्योरिटीज आर लीडिंग टू ऑल दीज प्रेशर्स, बट ये विद पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो रही हैं. 10 साल पहले और आज में काफी फर्क है. बहुत फर्क है. तो होपफुली ये आगे और ठीक होंगी. नहीं, वी होप सो एज वेल. आप जैसे लोग भी हैं जो थोड़ा सा हटकर और अलग सोचते हैं, तो आई एम श्योर कि आप एक यूनिटी बनाएंगे, यूनाइट होकर कुछ डॉक्टर्स कुछ तो इम्प्रूवमेंट लेकर ही आएंगे. और मेरी तो आपसे वही हम्बल रिक्वेस्ट है जो मैंने आपको शो के शुरू में भी बोला है कि व्हाई डोंट यू बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन हु कंटिन्यूअसली वर्क ऑन इम्प्रूविंग द मेडिकल सिस्टम इन इंडिया. तो आप जरूर उसका पार्ट बने डॉक्टर. कोशिश करेंगे. And I think that's the end of our show as well. So a big thanks to you. Thank you for so much. being a part of our show. और इतना मतलब typically जब मैं किसी के साथ podcast करता हूँ, so we're only talking about that subject, but you know the good thing today was that holistically we understood how the medical institute is working not only in India but around the world. So all thanks to you. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. And thanks to our viewers as well. आपने ये शो देखा. आई एम श्योर कि आपके कुछ अच्छे कमेंट्स भी होंगे. अगर कुछ डॉक्टर्स देख रहे हैं तो उनके कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे. तो ज़रूर अपने कमेंट्स लिखकर हमें बताइएगा कि और हम क्या इसको चेंज कर सकते हैं और कैसे इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को इंडिया में और कैसे हम चेंज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.